n माइनस टू, मेरा राइट मतलब यहाँ पे बहुत ही ब्रेक हो रहा है लेटर्स, सो बी केयरफुल। n माइनस टू इंटू पी। ओके, नाउ इन द नेक्स्ट टर्म, हमने नेक्स्ट टर्म लिखा नहीं है, इफ यू वांट टू ऐड देन यू कैन ऐड द nc3 वाला टर्म, otherwise in the last term what is remaining, p raised to n minus 1, because n we have taken the outside and one p is taken outside, so it becomes the p raised to n minus 1, correct? Yes, ma'am. Yeah, then after, ये जो ब्रैकेट में है ना, इट इज अ सीरीज, एक सीरीज है ओके मैथमेटिक्स का, उसका शॉर्ट में वी कैन राइट डाउन, इट इज द q प्लस p। किसी को पता है क्या ये कौन सी Yes, ma'am. सीरीज है? या so it is the one series, so we can write down in the form of like that, q plus p raised to n minus 1. Okay, so q plus p, what is the q plus p? 1. It is 1, it's 1 raised to n minus 1, so that answer is np. Okay, so this is your main answer for the binomial distribution p of x. Now similar, we have to find out the mu2 dash. What is the mu2 dash? That is equal to e of x square. That means what is the formula for that? Again I am please आप लोग start करो. How we can write down the mu2 dash? You have to use the same formula, summation of pi into xi square. Okay, so pi, that is our probability formula of the binomial distribution, into x square. तो जैसे ही मीन किया है, इसमें इंस्टेड ऑफ द x वी हैव टू टेक द x स्क्वायर. स्टार्ट करो, मैं वापस रिजॉइन करती हूँ, प्रॉपर टाइप नहीं हो रहा है मेरे से, लिख नहीं रख सकती हूँ. कुछ तो इश्यू हुआ है. ओके, आप लोगों ने स्टार्ट किया सॉल्व करना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yeah. ncx p raised to 0, sorry, p raised to x q raised to n minus x into x square. किसी को ये इश्यू हाउ वी कैन रिजॉल्व कुछ समझ में आ रहा है? कोई यूज करता है ग्राफिक टेप?
मैम एक बार ग्राफिक टैब को डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करो, दो या बार तो किया है ड्राइवर्स अभी। अपडेट कर दो उसके। उसका ड्राइवर्स नहीं, वो डायरेक्टली कनेक्ट होता है, नो नीड टू इंस्टॉल एनी ओयोन का ड्राइवर। है कि फिर विकॉम का है आपका? मेरा एक्सपी पेन का है। ये नहीं पता मुझे। इशू आई डोंट नो। फिर आपको मिला होगा NC0, मतलब वो एक्सपांड करो समेशन को। ओके, देन सेम, अगर कॉमन निकलता है उसको कॉमन निकालो। या हो गया, सिर्फ पेंट क्लोज करना था। फाइन। कहाँ तक किया? लिखना पड़ेगा या कर रहे हो आप लोग? कर रहे हैं मैम। ओके, बाकी स्टूडेंट्स? यस मैम, कर रहे हैं। ओके, जहाँ पे अटकते हो मुझे बताओ। हेलो मैम, इसमें एन स्क्वायर पी कॉमन लेना। एन स्क्वायर सब में से निकल रहा है कॉमन, या तो टेक एन स्क्वायर पी। अगर पी, आई थिंक नो पी मैम, स्क्वायर भी कॉमन ही निकलेगा। निकलेगा। एन स्क्वायर पी स्क्वायर निकलता होगा, चेक करो। हो रहा है, इससे कुछ सीरीज ऐसे मिल रही है शॉर्ट, उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि नहीं? मैम कॉमन क्या निकालना है उसमें श्योर है। ओके, तो अगर इफ कॉमन निकालना पॉसिबल नहीं है तो फिर एक काम करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर यू हैव टू रिप्रेजेंट लाइक दैट, एक्स एक्स प्लस एक्स इंटू एक्स माइनस वन, so that is equal to x square. अगर उसको सिंप्लीफाई किए तो we can write down this one, x square minus x, it will be cancel. okay, तो x square को ऐसे ऐसे करके यूज करना पड़ेगा। so x वाला टर्म, उसमें तो अपने को डायरेक्ट फर्स्ट आंसर मिल गया है, दैट इज np। ओके, और उसके लिए यहाँ पे वापस वो फॉर्मूला को मल्टीप्लाई करके उसको एक्सपांड करके करेंगे।
आई थिंक डायरेक्ट एक्स स्क्वायर से नहीं होगा क्योंकि मैंने भी सॉल्व नहीं किया है. लेट्स ट्राई, चलो साथ में करते हैं. ओके मैम. So first summation of pi into xi, that is equal to, we can write down, that is summation of x equal to 0 to n ncx p raised to x q raised to n minus x into x square. Okay, ये आएगा. Now instead of the x square, just write down x equal to 0 to n ncx as it is this term into x plus x into x minus 1. Fine. So summation we will get in the two different terms, n equal to 0, x equal to 0 to n ncx p raised to x into q raised to n minus x into x plus summation x equal to 0 to n ncx p raised to x q raised to n minus x into x हेलो into मैम. x minus 1. Yes. मैम ऐसे स्प्लिट क्यों किया है? ऐसे स्प्लिट इसीलिए किया क्योंकि एक्स स्क्वायर को आप डायरेक्टली टर्म में रखेंगे ना तो हमको जो फाइनल आंसर लिखना है उसमें कोई सीरीज नहीं मिला, उसको सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है. क्योंकि हमने जैसे अभी मीन फाइंड किया तो अपने को एक क्यू रेस टू एन माइनस वन प्लस एन माइनस वन इंटू क्यू रेस टू एन माइनस, so directly we can write down the p plus q raised to n minus 1 series from the mathematical steps. Okay, तो यहाँ पे मैंने इसीलिए आपको बोला कि एक्स स्क्वायर रख के आप लोगों ने ट्राई किया तो डायरेक्टली आंसर वो डायरेक्टली कुछ कॉमन भी नहीं निकल रहा है या उसको आगे सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है. तो इसीलिए एक्स स्क्वायर की जगह पे हम लोगों ने उसको लिख लिया एक्स प्लस एक्स इंटू एक्स माइनस 1. ओके, ओके मैम. या तो यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है दिस इज योर मीन जो हमने ऑलरेडी फाइंड किया है तो उसका डायरेक्ट आंसर लिख देंगे हम लोग, दैट इज एनपी. फाइन. अभी जो सेकंड है उसको सिर्फ सिंप्लीफाई करेंगे हम. तो अभी सेकंड टर्म को सिंप्लीफाई करें मतलब वी हैव टू एक्सपांड दिस टर्म, तो वी कैन राइट डाउन द nc0 ओके nc0 p raised to 0 q raised to n minus 0 into 0 and 0 minus 1 तो वो 0 ही होने वाला है फर्स्ट टर्म. ओके, प्लस nc1 p raised to 1 q raised to n minus 2 2 into 2 minus 1 that is 1 प्लस nc2 ऐड करना nc2 p raised square q raised to n minus सॉरी यहाँ पे 1 आएगा, a1 रखा था. nc2 एक मिनट मैंने गलती से यहाँ पे 2 ले लिया, दिस इज योर 1 एंड दिस इज योर 0 अगेन. 1 लिया है ना हमने x इक्वल टू, या तो 1 इंटू 0 1 x माइनस 1 है ना तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा. नाउ हियर nc2 p स्क्वायर q रेज टू n माइनस 2 इंटू 2 इंटू 1. आगे का टर्म ऐड करो, लास्ट टर्म क्या बच रहा है मैं इस साइड पे लिख रही हूँ, आप लोगों को उस साइड पे लिखना है. n सपोज वी आर टेकिंग द ncn p raised to n q raised to n minus n that is become 0 and n into n minus 1. यहाँ तक कंप्लीट करो फिर मैं चेंज करती हूँ. हो गया यहाँ तक? अगर पॉसिबल है ना तो nc3 भी लिखो क्योंकि हमारे अभी दो टर्म फर्स्ट टू टर्म्स विल बी 0 तो अपने को कॉमन लेने में समझ में नहीं आएगा. सो जस्ट ऐड वन, नेक्स्ट स्टेप में ऐड करना तो भी चलेगा nc3.
क्योंकि NC0 and NC1 term will be 0. Let's multiply with the 0. Can I change? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Students, it's done. Yeah, ma'am. Yes, ma'am. Yeah. Okay. So here first NP, that is as it is, plus अभी आपको यहाँ पे कितने कितने टर्म्स मिले. फर्स्ट टर्म था हमारा 0, सेकंड टर्म भी हो गया 0, और उसके बाद था NC3, नहीं NC2. NC2 का आंसर क्या आएगा? n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल. NC2 n इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल कैंसिल होगा ना, या तो n माइनस 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस फैक्टोरियल. करेक्ट? p स्क्वायर q raised to n minus 2 into, when substitute the 2 become 1, that is प्लस मैंने बोला और एक हम ऐड करते हैं, कॉमन निकाल के समझ में आएगा, दैट इज 2. ओके, इस NC3. तो NC3 में n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल n माइनस 3 फैक्टोरियल. नाउ p क्यूब q रेज टू n माइनस 3 और 3 इंटू 2 प्लस लम में NCn that is equal to 1, p raised to n, q raised to 0 that is 1, और n into n minus 1. ओके, तो ये हो जाएगा आपका कैंसल, ये भी कैंसल. यहाँ पे 3 into 2 we can write down like that, that is 2 only. तो ये 6 कैंसल हो जाएगा. You can see here, ये 2 आपका कैंसल हो जाएगा. करेक्ट? तो फाइनल अपने को ये मिलेगा NP प्लस इन ब्रैकेट n इंटू n माइनस 1 इंटू p स्क्वायर q रेज n माइनस 2 प्लस n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 p क्यूब q रेज टू n माइनस 3 प्लस p रेज टू n माइनस 3 इंटू n माइनस 1. NP प्लस इसमें से क्या कॉमन निकाल सकते हो? अभी n निकाल सकते हैं, n माइनस 1 निकाल सकते हैं, और p में p और q में p स्क्वायर निकाल सकते हैं. Yes, ma'am. P square. p स्क्वायर निकाल सकते हैं ना, फर्स्ट में p स्क्वायर है, देन वी कैन टेक आउटसाइड. ओके, n माइनस 1 एंड p स्क्वायर. अगर इसको बाहर निकाल तो ये बनेगा q रेज टू n माइनस 2 प्लस p n माइनस 1 निकल गए, n माइनस 2 टू p इंटू q रेज टू n माइनस 3 प्लस लास्ट टर्म क्या बचेगा? p स्क्वायर निकाला, दैट इज p रेज टू n माइनस 2, n निकल गया, n माइनस 1 भी निकल गया, लास्ट आपका ये बचा. So again this is your series, so we can write down it is, ये कौन सी सीरीज बनेगी? वही सेम p प्लस क्यू रेज टू, लास्ट टाइम अपना n माइनस 1 बना था क्योंकि लास्ट में p रेज टू n माइनस 1 बचा था. अभी मीन वाला चेक करो ऊपर, तो हमने क्या लिखा था उसको? p प्लस क्यू रेज टू n माइनस 1 सीरीज. ओके, बट हियर इट इज द p रेज टू n माइनस 2. So we can write down this is NP plus n into n minus 1 p square, और this is the p plus q raised to n minus 2. ऐसे भी वो तो 1 ही होना है, but it is the p plus q raised to n minus 2 series. अभी इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करो, फाइनल आंसर क्या आ रहा है? आपको जब सिर्फ देखेंगे ना तो ऐसा लगेगा इतना बड़ा थियरी, इतने सारे स्टेप्स कैसे याद रहेंगे, बट
डरने की जरूरत नहीं, इट्स वेरी सिंपल। मैथ्स है, सिर्फ आपको स्टेप बाय स्टेप करना है। अगर स्किप करके गए गए में ऐसा लगेगा ना कि एक स्टेप स्किप करते क्यों लिखना है, फिर मिस्टेक हो जाएगा। तो इट्स बेटर राइट डाउन द प्रॉपर स्टेप्स। ओके, उसको सिंप्लीफाई करते जाएंगे तो आपको आंसर मिलेगा, उसमें कुछ रटने जैसा भी नहीं है, सिंपल है। सिर्फ यू हैव टू रिमेंबर दिस सीरीज। ऐसी कुछ सीरीज मिली तो अब हम लोगों को इसकी जगह पे p प्लस क्यू रेस टू n माइनस वन n माइनस टू, जो लास्ट टर्म है वो उसका रेस टू पावर आएगा उसका। ओके, नाउ सो नेक्स्ट वन क्या मिला? नेक्स्ट में आंसर, फाइनल आंसर क्या मिला? म्यू टू डैश एन पी प्लस एन इंटू एन माइनस वन पी स्क्वायर, और ये हो गया आपका 1, करेक्ट? यस मैम। या यस मैम। तो अभी उसको सिंप्लीफाई करें तो क्या बन सकता है? ए एन पी प्लस एन स्क्वायर माइनस एन, नहीं एक काम करते हैं, एन इंटू एन माइनस वन एज इट इज, दिस इज द पी स्क्वायर। एन पी टेक आउटसाइड फ्रॉम हियर, 1 प्लस एन इंटू एन माइनस वन एन स्क्वायर माइनस एन, पी बचेगा ना यहाँ पे। और सिंप्लीफाई हो सकता है, और कोई तरीका? जस्ट डू इट। एन पी हाँ नहीं होगा और कुछ। ट्राई करते हैं। एन पी एन स्क्वायर माइनस एन, एन पी इंटू वन प्लस वन इंटू पी एन, या ऐसा कर सकते हैं। एन पी टेक आउटसाइड, ओके ओके, ऐसा हो सकता है। यहाँ फ्रॉम दिस स्टेप एन पी टेक आउटसाइड तो बचेगा फर्स्ट वन, देन एन माइनस वन इन, राइट। अगर ये टर्म में से मैंने एनपी पूरा कॉमन ले लिया तो एनपी टेक आउटसाइड, सो हियर द वन इज रिमेनिंग एंड हियर द एन माइनस वन इंटू पी इज रिमेनिंग। फाइन, नाउ नेक्स्ट उसको एनपी टेक आउटसाइड 1 माइनस, या अगर n माइनस वन ब्रैकेट को, एक काम हो सकता है, एन पी माइनस पी, फाइन। सो एन पी 1 माइनस पी प्लस एन पी, मैंने सिर्फ रीअरेंज किया, 1 माइनस पी दैट इज इक्वल टू क्यू, तो एन पी क्यू प्लस एन पी। ओके, सो आई कैन राइट डाउन दिस इज द एनपी दो बार आ गए ना, सो वी कैन राइट डाउन दिस इज लाइक, अगर मल्टीप्लाई कर देती हूँ, एन पी क्यू प्लस एन स्क्वायर पी स्क्वायर। अंडरस्टूड? So this is my final answer for the mu2 dash. And pq plus n square and p square. Q I have written instead of the 1 minus p. 1 minus p that is equal to q. Now find out the variance. mu2 dash क्यों किया? क्योंकि अपने को वेरिएंस में चाहिएगा। ओके, आपको मीन एंड वेरिएंस फाइंड करना है। So when we have to find out the variance mu2, that is equal to mu2 dash minus mu1 dash whole square. अभी mu2 dash आपने फाइंड किया एन पी क्यू प्लस एन स्क्वायर पी स्क्वायर, और mu1 क्या मिला था? एन पी, दैट मीन एन स्क्वायर पी स्क्वायर अगेन, क्योंकि उसका होल स्क्वायर है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। फाइनल आंसर ऑफ द वेरिएंस दैट इज एन पी क्यू। क्लियर?
आज यस मैम। सो गए ऐसा लग रहा है, बोरिंग थियरी चल रही है क्या आज? नो मैम। बाकी लोग थोड़ा सा। बोर हो रहे आज हैं। मैथमेटिकल स्टेप्स ही है, मैं क्या करें अभी, एग्जाम्पल उसके बेस पे करते हैं, पहले थियरी कंप्लीट करना पड़ेगा ना। ओके, राइट डाउन द नेक्स्ट, एमजीएफ भी फाइंड करना है, सो वी विल फाइंड द एमजीएफ. So what is the formula for the MGF? E of e raised to tx. So that is the summation of pi into e raised to txi. अभी pi क्या है? pi that is probability. It's the ncx p raised to x q raised to n minus x into e raised to tx. Okay. So for this term, yeah, that is x equal to 0 to n. Okay. Now x equal to 0 to n ncx e raised to x, x दोनों में आ रहा है, so I can combine this term q raised to n minus x as it is. p into e raised to t raised to x ऐसा लिख सकती हूँ मैं. ओके, नाउ अभी एमजीएफ में सिंपल है, ये आपका एक सीरीज है, बेस जो नॉर्मल सीरीज है मैं वो लिखती हूँ, समेशन ऑफ एन सी एक्स ए रेस टू n minus r and b raised to r, that is equal to, we can write down, that is equal to a plus b raised to n. मैथमेटिकल का भी सीरीज के नाम मुझे याद नहीं है, बट या if it is like that, then I can write down this term a plus b raised to n. Okay, so same series we can apply over here in this part, that is same ncx q, a और b की जगह पे अपने पास है q and p into e raised to t, so I can write down that is q plus p into e raised to t raised to n. ओके, ये हो गया आपका एमजीएफ. अभी एमजीएफ में से हम लोग क्या करते थे, मीन एंड वेरिएंस फाइंड करते थे. ओके, कैसे करते थे, डी बाई डी टी एम जीरो टी विथ एट द टी इक्वल टू 0, और डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा म्यू टू डैश. ओके, that is mu1 dash and mu2 dash, but we have already find out the mu1 dash and mu2 dash, मीन एंड वेरिएंस हमने पहले फाइंड कर लिया है. तो ये इससे करके अपने को क्या करना है कि वेरीफाई कर सकते हैं कि मीन एंड वेरिएंस करेक्ट आया है कि नहीं. जस्ट वी हैव टू शो यूजिंग द एमजीएफ, इफ यू फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ दैट, इट विल बी सिमिलर लाइक व्हेन वी फाइंड आउट यूजिंग द सेम नॉर्मल फॉर्मूला ऑफ मीन एंड वेरिएंस. बट ये बहुत लेंथी हो जाएगा फॉर द 10 मार्क्स, सो इट्स नॉट रिक्वायर्ड. ओके, just you have to write down how we can represent the MGF over there. So write down the MGF answer over here, and from that we can also find out the mu1 dash and mu2 dash using this formula. उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बट आपको आना चाहिए, आपको खुद वेरीफाई करना है. तो दिस इज योर होमवर्क. जस्ट फाइंड आउट द डी बाई डी टी ऑफ एम जीरो टी फॉर द म्यू1 डैश, एंड डबल डिफरेंशिएट करके म्यू2 डैश फाइंड करो, और मीन एंड वेरिएंस को वेरीफाई करो कि यूजिंग द एमजीएफ सेम मिल रहा है कि नहीं. दिस इज योर होमवर्क. इट्स नॉट रिक्वायर्ड टू इंक्लूड इन दिस थियरी. क्लियर? ओके मैम. ओके मैम. ओके, क्योंकि बहुत लेंदी हो जाएगा, फिर इतना लिखने की जरूरत नहीं है 10 मार्क्स के लिए. नाउ नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन, राइट डाउन, इट इज द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन. ये हो गया ना सबका? यस मैम. Fine. Write down the second one, that is the Poisson distribution. Poisson distribution क्या है कि जैसे बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन किया हमने, तो
वही बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो फॉर्मूला था, मेन फॉर्मूला, NCX P raised to X into Q raised to N minus X. In this formula, if we apply the some limitation over there, then it becomes the Poisson distribution. अभी limitation क्या है? तो first limitation, that is n. n जो आपका number of trials थे, okay? It becomes infinitive. अगर n tends to आप infinity लेते हो, n tends to infinity, तो नंबर ऑफ द ट्रायल्स मतलब इंफिनिटी टाइम्स अगर आप करते हो, इट बिकम्स वेरी लार्ज. ओके. सेकंड कंडीशन, दैट मीन फर्स्ट कंडीशन मैंने जो लिया, इसमें क्या करना है, व्हाट वी हैव टू डू इन दिस मैथमेटिकल स्टेप्स. फाइनली हमको n टेंड्स टू इंफिनिटी इसमें लेके पुट डाउन करना है, एंड वी विल गेट द आंसर ऑफ दैट. ओके. नाउ व्हाट वी हैव टू टेक द सेकंड कंडीशन, प्रोबेबिलिटी p टेंड्स टू 0. अगर किसी कोई भी चीज का हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करते जाएंगे, बट देयर आर द नंबर ऑफ द ट्रायल्स, नंबर ऑफ द आउटकम्स आर दैट. ओके. तो कैसे, सपोज 100 है तो 1/100 हो जाती है पर्टिकुलर एक की प्रोबेबिलिटी आउटकम की. ऐसे इंफिनिटी टाइम्स, मैंने n क्या बोला, n टेंड्स टू इंफिनिटी, मैंने इंफिनिटी ले लिया, तो p टेंड्स टू 0 होगा. यस और नो? Suppose I am taking the n tends to infinity, that means my number of the trials becomes increase. The number of the outcome will be increased. Number of outcomes होगा तो particular एक outcome का probability reduce होता जाएगा. Okay. So we can take p tends to infinity, p tends to 0 for that. That is the second limitation. Now third, we have to take the one parameter, that is m is equal to n into p. So here we have to take the three different conditions. The Poisson distribution, और Poisson distribution का यूज एप्लीकेशन क्या है कि सपोज पर्टिकुलर हम लोग अगर का एग्जांपल लेते हैं, तो पर्टिकुलर इन द टाइम इंटरवल कितने कस्टमर्स आए, कितने एग्जिट हुए, तो वो या तो फिर पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए सपोज वी वांट टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ द कॉल्स, तो वो कोई कस्टमर केयर का है, वहीं पे नंबर ऑफ द कॉल्स कितने आए, तो जब ऐसे कोई पर्टिकुलर इंटरवल का कुछ नंबर ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स ज्यादा होते हैं, और वो पर्टिकुलर इंटरवल में इफ यू वांट टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट, फॉर दैट वी कैन यूज द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन. वो वहीं से आपको इजीली पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन यू कैन फाइंड आउट द इजीली हाउ मेनी टाइम्स द पर्टिकुलर कॉल्स इज अराइव्ड इन दिस इंटरवल. ओके. तो उसके लिए ये पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन यूज किया जाता है. सो वी हैव टू टेक द थ्री लिमिटेशन डिस्ट्रीब्यूशन, वी विल गेट द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन. So write down the first condition, n tends to infinity. First limitation is take the one n tends to infinity. Second, if the n tends to infinity, then definitely the probability tends to 0. वो reduce होता जाएगा for the one single outcome. And third, we have to take m is equal to np. This is the one parameter we have to take. It is the product of the n into p. N is the number of the trials and p is the probability of the particular outcome. Okay. So from the binomial, what is the formula binomial distribution? Write down the formula. Write down the formula for that. P of x that is equal to क्या था आपका? Ma'am, these are limitations for binomial distribution or Poisson. This is the limitation for the Poisson distribution. Okay, ma'am. So Poisson distribution में से हम लोग Poisson distribution कैसे mathematical steps जो है, for that we have to use the equation of the binomial distribution. So binomial distribution क्या था? NCX P raised to X Q raised to N minus X. Okay, we know these distributions. Now in this distribution, when we apply these three limitations, it becomes the Poisson. ऐसा है उसका. Understood? When we apply the three limitations on the binomial distribution, it becomes a Poisson distribution. So what are the limitations? First is the n tends to infinity. And when you are taking the n tends to infinity, then definitely the p becomes 0. P tends to 0. And another parameter which we have to take, that is m is equal to n into p. So first write down from the binomial distribution, we know p of x that is equal to ncx p raised to x into q raised to n minus x. Now we have to simplify this one. Suppose ncx, अब ये मुझे 3 को substitute करना है, so that's why I have to simplify over here. I can write down it is the
p okay, q raised to n and q raised to minus x. Okay, suppose individual लिखते हैं तो I can write down that is p by q raised to x. Q is equal to minus x, that is equal to 1 upon q raised to x. Okay, this term. So I can return p by q raised to n into q raised to n. Now, the next one, p by q, that is okay, q is equal to 1 minus p. So I can return over here q is equal to 1 minus p into q raised to n. Similar here, we can also write down the 1 minus p. Not this, here. Instead of the q, just substitute the value q is equal to 1 minus p. Fine. Now, from that, we can write down p is equal to m by n. So substitute the p is equal to n by n and cx as it is. Here, write down m by n 1 minus m by n raised to x. Similar 1 minus m by n raised to n. यहाँ तक लिख लिया? हम देख समझ में नहीं आ रहा है कोई भी स्टेप पूछ लेना. Now simplify the NCX, उसको expand करो. Can I change? Yes, ma'am. Others? यस मैम Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. यस मैम Yeah. अभी NCX है तो NCX को expand करते हैं. So we can write down the n into n minus 1 into n minus 2. Last term क्या आता है? n minus x plus 1. Okay. This is the series for the NCX. Divide by the x factorial. Now here आपका था m minus n, उसको दोनों में अलग अलग डिवाइड रेस टू एक्स, और नीचे था आपका 1 माइनस m बाय n रेस टू एक्स, सॉरी n रेस टू एक्स. ओके, तो ये अपर, दिस इज द डिनोमिनेटर पार्ट. तो ये दो टर्म हो गए, और इनटू में था 1 क्या था 1 माइनस m बाय n रेस टू n. फाइन, या दिस इज 1 माइनस m बाय n रेस टू n था. तो इतने टर्म्स हुए. नाउ हेलो मैम, डिनोमिनेटर में 1 माइनस m बाई n रेस टू होल x आएगा ना? या सॉरी, हाँ दिस इज यहाँ पे नहीं आएगा, ये यहाँ पे आएगा. बराबर 1 माइनस m बाय n होल x होल रेस टू x. अभी हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे अपने को दिस इज n रेस टू x. ओके ओके फाइन. नेक्स्ट क्या करते हैं, सबको n से अगर डिवाइड करते हैं एवरी टर्म, तो ऐसा होगा फर्स्ट n बाय n दैट इज बिकम 1. हियर अगर 1 माइनस 1 बाय n,
This one is become 1 minus 2 by n. This is become 1 minus x minus 1 by n. Yes or no? तो ये जो हम जब भी कुछ डिवाइड करते हैं तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड दोनों साथ में होना चाहिए, राइट? तो यहाँ पे जो ये टर्म है, यहाँ से हम लोगों ने डिवाइड मतलब यहाँ से सपोज n को कॉमन निकाला फ्रॉम दिस, ओके? तो ये आपका टोटल n रेज टू x कॉमन निकलेगा और यहाँ पे ये डिवाइड में n रेज टू x है तो दोनों कैंसिल हो जाएगा. सपोज आई एम टेकिंग द n आउटसाइड फ्रॉम द ईच एंड एवरी टर्म अप टू लास्ट टर्म, तो इट n रेज टू x आई एम टेकिंग आउटसाइड and from this part it is already n raised to x is there, okay? तो a n raised to x, तो ये दोनों कैंसिल हो गया मेरा. तो यहाँ पे सिर्फ मेरा बचा m raised to x और ये बचा 1 minus m by n into n और डिनोमीटर पूरा साथ में लिख रहे हो, दैट इज x फैक्टोरियल और यहाँ पे ये पार्ट 1 minus m by n या raised to x. Clear? ओके, यहाँ तक हो गया? क्लियर? लिख लिया सबने? नेक्स्ट स्टेप लिखो. क्या मैम? Now take the limit n tends to infinity. If you are taking the limit n tends to infinity, okay, तो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी एंड ब्रैकेट में पूरा टर्म आएगा. वो मैं नहीं लिख रही हूँ अभी, यहाँ पे मैं डायरेक्टली ऐड करती हूँ, मेरा कैंसिल हो गया. ये मेरा पूरा एक टर्म है, इसमें मैंने बाहर लिमिट ले लिए, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी. फाइन. तो फॉर द लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी आप रखेंगे तो ये जो टर्म है इसमें n टेंस टू इंफिनिटी में, दैट मीन इट बिकम 1 अपॉन इंफिनिटी इज 0, तो पूरा 1 हो जाएगा ये टर्म. तो यस और नो? Yes, ma'am. तो ये पूरा टर्म आपका हो गया 1. फाइन. नाउ नेक्स्ट टर्म ए एज इट इज बचेगा, इसमें तो n है ही नहीं. अभी ये टर्म, फॉर दिस टर्म सपोज आई एम टेकिंग लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1 minus m by n raised to n. So instead of that, I can write down it is the e raised to minus m. आपका मैथ्स में आया है तो अगर याद है तो अच्छा है, नहीं है तो फिर याद कर लेना. लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1 minus m by n into raised to n, that is equal to e raised to minus m. ओके, और आपका नीचे x फैक्टोरियल एज इट इज रहेगा और एक a टर्म बचा. तो ये टर्म भी अगर लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1 minus m by n raised to x, that is n टेंस टू इंफिनिटी यहाँ पे रखा तो इट बिकम 0, तो 1 raised to x that is 1, तो ये टर्म आपका 1 हो गया. मैम वो m raised to x का क्या हुआ? वो नहीं समझा वो वाला पार्ट. वो एज इट इज, वो आएगा इक्वेशन में, वो एज इट इज है, उसको कुछ नहीं किया हमने. तो हमारा फाइनल आंसर क्या है? p रेज टू x, ये 1 हो गया, ये m रेज टू x बचा ऊपर, ओके. ये टर्म की जगह पे ये हो गया, मतलब ये हो गया e रेज टू माइनस m, दिस इज e रेज टू माइनस m, नीचे x फैक्टोरियल एज इट इज into 1, that is only x factorial. So this is the formula for the Poisson distribution. Clear?
for x equal to 0 to n, huh? This is for also x is equal to 0 to n. Done, students? Yeah, ma'am. No, ma'am, please wait. Okay, okay. Take your time. Yeah, ma'am, done. बाकी सबका हो गया? किसी का बाकी Yes, नहीं ma'am. है ना? यस मैम हो गया। ओके फाइन। तो ये अपने को अभी फाइनल p ऑफ x प्रोबेबिलिटी इक्वेशन मिल गया पॉइसन का। अभी क्या करना पड़ेगा उसका? क्या क्या फाइंड करना है? क्या किया बायनोमिनल में पहले? मीन, वेरिएंस एंड एमजीएफ। यस और नो? Yes, ma'am. या तो you have to use this px and find out the mean, variance and mgf of it. Let us write down the first mean. So first you have to find out the mean, that is e of x. It is equal to summation of pi into xi, summation of x equal to 0 to n. What is pi? That is the probability of Poisson distribution. क्या था? e m raised to x, e raised to minus m divided by x factorial into x. Now substitute the values. Yeah, before the substitute, here the variable is x. Okay, तो जो constant है उसको बाहर ले लेते हैं हम लोग पहले. Just simplify it to m into m raised to x minus 1 into e raised to minus m into x divide by सॉरी, हाँ ओके फाइन, x इंटू एक्स माइनस वन फैक्टोरियल. मैंने यहाँ पे x फैक्टोरियल को सिंप्लीफाई किया, x इंटू एक्स माइनस वन फैक्टोरियल. ओके, और यहाँ पे m इंटू एम रेस टू एक्स माइनस वन लिखा. क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पे मुझे ये x मेरा कैंसिल हो जाता तो x माइनस वन फैक्टोरियल बचता, तो मुझे ये टर्म में उसमें लाना था x रेस टू m रेस टू एक्स माइनस वन, क्योंकि वो डायरेक्टली उसका एक फॉर्मूला है, उससे अपने को एक सिंप्लीफिकेशन डायरेक्ट फाइनल आंसर मिल जाएगा. That's why I'm taking like that. So I am taking m outside, e raised to minus m outside, because there is no x variable in these two terms. So x equal to 0 to n. अभी क्या बचा? m raised to x minus 1 divided by x minus 1 factorial. ये आपको आई थिंक ये सीरीज तो पता होनी चाहिए. m raised to x minus 1 divided by x minus 1 factor is the exponential series. याद है किसी को कि नहीं? Yes, ma'am. याद है ये वाला. तो m इंटू ई रेस टू माइनस एम बाहर लिखे, और इट इज द एक्सपोनेंशियल सीरीज. तो वी कैन राइट डाउन इट इज लाइक दैट, 1 प्लस, अगर जीरो को सब्सटीट्यूट तो 1 प्लस m डिवाइड पर m स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस m क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल, लाइक दैट.
एक मिनट, when you are substituting the 0 it becomes -1 हो जाएगा ना, या हाँ हाँ, एक मिनट यहाँ पे ध्यान रखो। यहाँ पे अभी हम लोगों ने x will be cancel और I have taken the x minus 1 factorial, okay, so this it becomes for the x equal to 1 to n हो जाएगा, फिर 0 to 1 की जगह पे x equal to 1 to n, 0 सब्सटीट्यूट करेंगे ना तो वो माइनस होगा, वो पॉसिबल नहीं है, और x इज नॉट प्रेजेंट ओवर, इट्स x minus 1 से स्टार्ट हो रहा है सीरीज, so this is for the x raised to x equal to 1 to n. Same here. So from that directly it is the series 1 plus m plus m square by 2 factorial m cube by factorial. So ये जो सीरीज है, this is your exponential series e raised to m. Okay, तो आपको जो फाइनल आंसर है that is m into e raised to minus m into e raised to m. ये दोनों कैंसिल हो गया, सो आंसर इज m. तो आपका मीन का आंसर हुआ m. देखो ये तो सिंपल है, जब व्हेन यू आर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 1, ये याद रखने की जरूरत नहीं है, तो आपको ये पूरा मिलता जाएगा। व्हेन आई एम सब्स्टिट्यूटिंग द 1 1 minus 0 दैट इज 0 फैक्टर, तो और यहाँ पे हो जाएगा 0, m raised to 0 is 1, okay, so it is the 1. When substituting the 1 2, then you will get the m, then 3, then you will get the m square by 2 factorial, like that. और ये जो सीरीज है दैट इज एक्सपोनेंशियल सीरीज e raised to m. So its mean is m. Now next find out the mu2 dash. Why? Because we need to find out the variance. वेरिएंस में आपको mu2 dash का वैल्यू चाहिएगा। यहाँ तक होगा, लिख लिया, चेंज करें? Yes, ma'am. बाकी तो सो ही गए आज तो। मैम एग्जाम में प्रूफ आता है क्या? या एग्जाम में शॉर्ट नोट आती है, तो शॉर्ट नोट में पूरा प्रूफ लिखना पड़ेगा ना, और क्या लिखेंगे हम, यही स्टेप्स है। क्योंकि जो थियरी में तो डायरेक्टली वी जस्ट वी नीड टू राइट डाउन द लिमिटेशन ऑफ द बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, दिस लिमिटेशन वी हैव टू टेक, वी विल गेट द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, और उसका वो फॉर्मूला रख के उसमें n टेंड्स टू इंफिनिटी लेके अपने को फाइनल पॉइजन का इक्वेशन मिला, और उसकी एप्लीकेशन लिख दी कि इट इज यूज्ड फॉर द पर्टिकुलर इंटरवल इन द व्हेन वी हैव टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट, लाइक इज द time interval of in the bank. Yeah, in the time interval we have to find out the temperature. In the time interval we have to find out the number of the calls are arriving. तो ये एप्लीकेशन है, दैट्स इट। तो 10 मार्क्स में तो इतना चलेगा नहीं, तो फॉर दैट वी हैव टू फाइंड आउट दिस ऑल थिंग्स। मीन है, वेरिएंस है, एमजीएफ है, सिंपल है, उसको देख के डरो मत। स्टेप्स 1 by 1 स्टेप्स करेंगे, या थोड़ा बहुत उसका सीरीज का जो फॉर्मूलाज है कि अगर ऐसा है तो उसको डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, दैट्स थिंग यू हैव टू रिमेंबर ओनली, अदरवाइज इट्स नॉट डिफिकल्ट। ओके, सो राइट डाउन द mu2 dash. mu2 dash में सेम समेशन pi क्या था आपका, m raised to x e raised to minus m डिवाइड बाय x फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर। अभी यहाँ पे भी सेम एक्स स्क्वायर है ना, वो आगे जाके प्रॉब्लम करेगा, डायरेक्ट कुछ सिंपल सिंप्लीफाई नहीं होगा, तो इट्स बेटर टू राइट डाउन इंस्टेड ऑफ दैट x प्लस x इंटू एक्स माइनस 1। So you will get the two different term, summation of m raised to x e raised to minus m डिवाइड बाय x फैक्टोरियल इंटू x, ये आपका मीन हो गया जिसका आंसर आपको पता है, प्लस समेशन ऑफ m raised to x e raised to minus m डिवाइड बाय x फैक्टोरियल इंटू x minus 1।
इसका आंसर आपका क्या था? M. Okay. So find out only this term. उसका find करो. उसको भी सेम जैसे मिन में हमने किया था ना, उस कॉमन निकलेगा जिसमें x प्रेजेंट नहीं है उसको कॉमन निकाल लो और बाकी का टर्म बनाओ, तो ऐसी सेम सीरीज बनेगी वहीं पे भी, e⁻m वाली सीरीज ही मिलेगी. जस्ट कॉमन क्या निकलना है वो इम्पोर्टेंट है इसमें. Ma'am, can we leave? क्यों? हो गया टाइम? Yes, ma'am. Yes, Next ma'am. lecture Time हो हो गया. गया. ओके, तो यहाँ तक लिखा कि नहीं? लिखा मैम. ओके फिर ठीक है, आगे का ट्राई करना, अगर आंसर मिलता है तो, या तो हम लोग करते हैं, फिर मैडम तो है ही करने के लिए. ठीक है, यू कैन लीव गाइस. Thank you, ma'am. Bye. थैंक यू मैम, बाय. सीआर सिर्फ रहना, बाकी लोग लीव कर सकते हो. ध्रुमिल एंड थैंक यू प्रियंका, मिस, बाय. Yes, ma'am. आप लोगों के क्लास की स्ट्रेंथ कितनी है टोटल? 43 ना? Yes, ma'am. 40 के आसपास में है. हाँ 43 है. सारे लोग क्लासरूम ज्वाइन नहीं किया है, तो प्लीज देखो उनका क्या इश्यू है, क्यों ज्वाइन नहीं किया अभी तक, क्योंकि अभी नेक्स्ट मंथ में शायद यही एंड ऑफ द मंथ में एग्जाम आएगा, तो फिर उनको एग्जाम कैसे देंगे वो. Okay, ma'am. एक बार मैसेज डाल देता हूँ. या और सिमिलर फॉर द बी डिवीजन. ओके, जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया उनको बोलो, अदरवाइज मतलब एग्जाम आएगा तो इश्यू होगा उनको. ज्वाइन किया होगा तो ही आप लोग एग्जाम दे सकते हो. हेलो मैम. हेलो ध्रुमिल यस मैम. यस, एक्चुअली इसने बोलो क्या हुआ. मैम उसको बोलना था कि मुझे एडमिन बनाना है विक्टिम्स का. एडमिन मतलब? मैम व्हाट्सएप ग्रुप का ओके, एडमिन. व्हाट्सएप ग्रुप में. ध्रुमिल आर यू देयर? या ध्रुमिल ने आंसर दे दिया चैट में. या मैम. Yes, ma'am. ओके मैम, थैंक यू मैम. मैम वो या ग्रुप में चेंजेस किए मैम. अरे आई फॉरगॉट. मैं भूल गई, कल कॉलेज गई थी एक्चुअली काम में. कल एक मैसेज डालते तो अच्छा रहता. ठीक है, मैं उनसे कॉल पे बात करती हूँ. ठीक है, ओके आदित्य मैम. सर और माधुरी मैम का. ठीक है, हाँ याद मैम. ओके, थैंक यू मैम. से बात. किसका किसको चेंज का रोल नंबर क्या था उसका? रोल नंबर 25 है, राहुल यादव विनोद. ओके, उसका चेंज होना है ना. ठीक है, हाँ, उसका चेंज होना है. ओके, ओके ओके फाइन. थैंक यू मैम. Ma'am, can we leave? या यू कैन. थैंक यू. Okay, ma'am. Thank you.